मैं हमारे साथ एक और बहन जुड़े हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे क्योंकि तस्वीरों में उनको देखा जा रहा था, उनके साथ काफी धक्का मुक्की की गई थी, जो पटका भी बांधा हुआ है। जी ये वो गुड़िया है, किसान नेत्री है, जिसके साथ धक्का मुक्की हुई है। पुलिस ने इसको घसीट के गाड़ी में डालने का प्रयास किया है। प्रियंका खरेकराम जी से। जी, प्रियंका खरेकराम जी, प्रदेश प्रवक्ता किसान यूनियन हरियाणा। प्रियंका जी, कल तस्वीरों में देखा गया कि आप बिल्कुल आप पहली पंक्ति में थी और धक्का मुक्की हुई, लाठी हुई और आपको वहां से खदेड़ा गया, धकेला गया। क्या हुआ था? अब हमारे दर्शकों को बताइए, पूरा मामला क्या था? सर, हम बताना चाहेंगे कि हमारे सरपंच जींद जिला के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें हमारे मेंबर भी आए थे और गांव से भी महिलाएं भी आई थी और हम जैसी बेटियां भी बहुत सारी प्रदर्शन में शामिल हुई थी, क्योंकि हमने वोट देकर के हमारे जो सरपंच चुने हैं, आज उनके खिलाफ जो ये सरकार ने काले कानून जो लेकर के आई है, उनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने सरपंचों का साथ दें। तो उस साथ देने के लिए हमारे हमरानी तालाब जींद से पैदल चल के और डीसी ऑफिस के सामने बैठ गए अपना ज्ञापन देने के लिए। हम वहाँ 12 बजे बैठे थे और 5 बजे तक बैठे रहे, लेकिन डीसी साहब ज्ञापन लेने के लिए नीचे नहीं आए। डीसी साहब अपने एक हट धर्मिता पर अड़े रहे। किसानों की सरपंचों की मांग थी कि भाई हम जो अपना ज्ञापन और डीसी साहब को देंगे, क्योंकि पहले हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया था। हमारे सरपंच भाइयों ने तो डीसी साहब की लैंग्वेज बड़ी गलत थी। उन्होंने 5 हमारे सरपंच भाइयों को अंदर बुला करके धमकी देने का काम किया था, भी केस लगा दूंगा। हमारी सरपंच एसोसिएशन की जो प्रधान है प्रीति देवी, उनको बकायदा धमकी भी दी गई थी कि भाई मैं केस लगाकर आप लोगों को अंदर डाल दूंगा, ऐसा काम आप ना करें, सरकार की खिलाफत ना करें। तो इस मारे हमने ज्ञापन यही बोला था कि भाई हम पब्लिक के बीच में ज्ञापन देंगे, डीसी साहब नीचे आए, इसके अलावा हमें डीसी साहब से कोई बात नहीं करनी, सिर्फ हमारा ज्ञापन ले और ऊपर तक पहुंचाए। लेकिन डीसी साहब की बताना चाहूंगी अपनी हरियाणवी में बोले, अगर भाई गर्दन में सरिया है कितना बड़ा हो रहा है कि भाई चाहे वो किसाना की बात कर ले, चाहे फिर मजदूरा की बात कर ले, चाहे फिर सरपंचा की बात कर ले। जब एक जिले का डीसी और नीचे आकर के अपनी जनता की बात नहीं सुन रहा तो उसका पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है जी। कल की जो निंदनीय घटना हुई है सरपंचों के साथ, क्योंकि ये सम्मानित व्यक्ति है, गांव द्वारा चुन करके भेजे गए हैं, इन पर जो लाठीचार्ज हुआ है, तो महिलाओं पर भी लाठीचार्ज हुआ, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ डीसी साहब को यहाँ नियुक्त किया गया और इसके खिलाफ हम सख्त एक्शन भी लेंगे, क्योंकि तमाम जिला जींद से जितने भी सरपंच हैं उनकी अभी यहाँ मीटिंग चल रही है और इसके खिलाफ हम कड़ा फैसला भी लेंगे, क्योंकि जो जिस जिले का डीसी हमारी मांग नहीं सुन रहा, हमें वो डीसी नहीं चाहिए जी। प्रियंका जी, क्या अब लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं, डीसी के खिलाफ भी छेड़ दी है? बिल्कुल, डीसी साहब के खिलाफ लड़ाई, हमारी लड़ाई तो सरकार के साथ थी, लेकिन डीसी साहब इस लड़ाई को अपने सिरे जोड़ना चाहते हैं। हमारी मांग सिर्फ यह थी कि भी हमारा 2 लाइन का ज्ञापन डीसी साहब लें और हमारी मांग ऊपर तक पहुंचाए, लेकिन डीसी साहब ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने पद का उपयोग नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सरकार की दलाली की और सरकार की दलाली करते हुए हमारे सरपंच भाइयों पर लाठीचार्ज भी किया। और निंदनीय घटना तो यह हुई कि हम जैसी बेटियों के और महिला सरपंचों के बाल तक प्रशासन ने पाड़े हैं और धक्काशाही के साथ उसके अंदर घुसेड़ी धाराएं भी महिलाओं पर लगाई। हमारे काफी तमाम हमारे सरपंच भाइयों को भी गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले गई और वहां से पर्चे दर्ज करके फिर शाम को देर रात सरपंचों को छोड़ दिया गया और काफी देर रात तक हमारी सरपंचों की मीटिंग भी चली है। तो उसमें आज हमारे तमाम जिले के सरपंच इकट्ठे हुए हैं, तो आज कोई ना कोई रणनीति बनाई जाएगी और डीसी के खिलाफ भी और सरकार के खिलाफ भी कोई सख्त एक्शन जरूर लिया जाएगा और उसकी जिम्मेदार फिर सरकार और यह प्रशासन होगा, हम कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। प्रियंका जी, क्या प्रियंका खुद इस पूरे आंदोलन के साथ सरपंचों को समर्थन देंगी या फिर आपका संगठन भारतीय किसान यूनियन भी अब सरपंचों के साथ खड़ा होगा? जी, जब कल हम वहाँ ज्ञापन दे रहे थे तो तमाम हमारे किसान नेता भी साथ थे, तमाम हमारे खापों के प्रधान भी साथ थे और तमाम हमारे जो किसान नेता संगठनों की बात कर लीजिए तो धरने पर किसानों सरपंचों के समर्थन में तमाम किसान नेता भी समर्थन देते रहे हैं और आज जरूरत पड़ी तो यदि कोई बड़ा फैसला हुआ तो उसमें हमारे किसान भी, खापे भी, सभी संगठन मिलकर के हमारे सरपंच भाइयों का साथ देंगे और जहां तक भी घेराव की किसी भी तरह की हमारी जो फैसला आता है उसमें हमारे सभी भाई साथ मिलकर के सरपंचों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे और इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। प्रियंका, आपको अक्सर देखा गया है किसान आंदोलन के दौरान भी आप उग्र होकर भाषण भी देते थे, आप आगे भी बढ़ते थे, बैरिकेड्स भी तोड़ते थे। आज आपने
अपने जींद में भी वही उग्र रूप धारा। कहा जा सकता है कि लगातार आप जमीन से जुड़ी ही एक शख्सियत बनते जा रहे हैं। लगातार जहां भी दमन होगा, जहां पर शोषण होगा, जहां पर दबाने की कोशिश किया जाएगा, क्या प्रियंका वहां पर खड़ी मिलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल खड़ी मिलेगी सर। असल ये गवर्नमेंट ऐसी है कि इसमें कोई भी वर्ग चैन से नहीं बैठा, हर वर्ग रोड पे बैठा। चाहे हम जैसी बेटियों की शिक्षाओं के लिए बात कर ले, 200 स्कूल लगभग हरियाणा के अंदर बेटियों के बंद कर दिए गए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सरकार नारे देती है। आंगनबाड़ी वाली बहनें हमारी धरने पर बैठी है, हमारे एक्स जो रिटायर कर्मचारी है वो हमारे धरने पर बैठे हैं, उनके साथ लाठीचार्ज हुआ, उनकी मार पिटाई हुई है पंचकूला के अंदर। मतलब इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, और जो कोई भी आवाज उठा रहा है उसको लाठियों के साथ मार पिटाई करके उसकी आवाज को दबाने का ये सरकार, खट्टर सरकार काम कर रही। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जितना आप लाठीचार्ज करोगे उतनी ही हमारी आवाज बुलंद होगी। इस आवाज को हम दबने नहीं देंगे, हमारी लाशें क्यों ना बिछ जाए, लेकिन हम पीछे हटने वाली कौम नहीं है। चलिएगा प्रियंका जी, आप अपनी आवाज को बुलंद रखिए। हरियाणा आज पूरी कोशिश करेगा आपकी आवाज को ऊपर तक लेकर जाने की। फिर आपके साथ जुड़ेंगे। अभी तिरंगाधारी